तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आज हम यहाँ पर आपको मॉडल पेपर बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के। कौन सा सिलेबस हम बता रहे हैं? सिलेबस मॉडल पेपर ये है लिटरेचर के लिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर का जो आपको जो सिलेबस बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न है, तो उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्न यहीं से मिल सकते हैं। और ये प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, वो मैं यहाँ पर आपको मॉडल अपने मॉडल पेपर में दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यानी एज ए पीडीएफ के रूप में आपको चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इनको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कौन से क्वेश्चन करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। ये पेपर है जो प्रोज एंड फिक्शन वाला है, ठीक है ना। एग्जाम मॉडल पेपर 100% इम्पोर्टेंट। और मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का ये जो पेपर है, 70 मार्क्स का है, जो 3 आवर्स में आपको करने हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर पहले नोट समझ लीजिए कि पार्ट ए, क्योंकि टू पार्ट में पेपर होगा। ए पार्ट क्वेश्चंस ऑफ ए आर कंपल्सरी, यानी जो ए पार्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे 10 के 10 सभी करने हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आर लिमिटेड अप टू 30 वर्ड एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। यानी 30 वर्ड में आपको लिमिटेड रूप में करना है पर क्वेश्चन को, और पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट देखें, पार्ट बी जो है उसमें देखिए, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, selecting one question either A or B from each unit, and the answer of the question shall be up to 350 word. इस क्वेश्चन carried 10 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ चीजें आपको मैं समझाऊंगा, वो पार्ट बी जैसे मैं आपको बताऊं उस समय। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए के जो टॉप क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहले से लिखा है आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन। अब देखिए, फर्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। द इंस्क्रिप्शन इज आंसरेबल टू द मोनूमेंट। तो ये आपको इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करनी होगी, शॉर्ट एन जी के रूप में। नेक्स्ट सेकंड देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है, दे टेल द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड मैन हु प्रे टू बी गिवन बैक द साइट ऑफ वन आई, ही वाज गिवन बोथ। ओके, तो इनकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाई वन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी अ फ्रेंड ऑफ एट अ रेलवे स्टेशन, important। And the next question 4 देखिए, what does Edison advise about the inscription to be the written? Question number 4 important। and the question number 5 देख लीजिए, how does Braunhusberg prove himself a model millionaire? इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे इंपोर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ, 6 नंबर है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द नंजुवन, नंजुन दिए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वाज प्राइड एंड प्रेड्यूस पब्लिश्ड। ओके, शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड बेनेट लिव। एंड द क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एन ऐसे, डिफाइन एन ऐसे एंड डिफाइन अ शॉर्ट स्टोरी, डिफाइन अ शॉर्ट स्टोरी, इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं पार्ट बी, और पार्ट बी में आपको कैसे करना है पहले समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपके है ना, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपको, यूनिट फर्स्ट में थोड़ा ध्यान देना, बाकी यूनिट 2 3 और वो तो इजी रहेगा। यूनिट फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ए, और यहाँ पर दिया हुआ है बी, ठीक है। दोनों में क्या, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर ए के अंतर्गत आपको दो रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट दी हुई है, इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक करनी है कोई भी। और इसी प्रकार से इन दोनों में से भी आपको कोई एक करनी है, ठीक है। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपकी पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट 5 5 नंबर की हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप ये एक ही करके या दोनों ही एक का कर दो, नहीं। चलो अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में देखिए, द माइंड ऑफ मैन इन लिविंग लाइफ विद बिकम अ मैगजीन ऑफ विजडम और फुली एंड will consistently discharge its type of something improvement or improving, clear। and the और के रूप में आपके सामने है, the monument of the admiral which have been erected at the public expense represent them like themselves and are endowed with the rostral crown and naval ornament with a beautiful stone of seaweed, shell and coral।
इसी प्रकार से इन दोनों में से एक आपको करना है। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर भी दोनों में से एक करना है, तो देखिए, बट ही नो ही ट्रेड मच टू वेल टू लूज द होप when we have tackled hundred of modern young men of the Bangalore, yes, of Bangalore, what did a country kid like Ramu means to him? Patience, and he would win the game. एंड और आपको यहाँ पर जो है इन दोनों में से करना है, तो सेकंड देखिए, आई हैव नो डाउट दैट एवरी डे ऑफ हिज लाइफ ही हैंग ऑन to the handle of that drawer with a flushed face and eyes bright with battle, uttering encouraging shout to himself and seemed to hear all around him the roar of the applauding ring. क्लियर? तो ये आपको समझा दिया किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर यूनिट 2 से आपकी एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, ठीक है ना? यानी एनी वन, एनी वन कोई भी एक करना है। तो देखिए, राइट राइट एन ऐसे ऑफ गुलिवर व्यूज ऑन लिबर्टी। इसी प्रकार से सेकंड में रहेगा, व्हाट आर एडिशन व्यू ऑन एपिटाफ पब्लिक मोनूमेंट एंड इंक्रिप्ट। इसी प्रकार से यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है राइट अ करेक्टर स्केट्स ऑफ सुरजीत शर्मा द डिस्पैच क्लर्क टू द स्टोरी ऑफ द गोल्ड वॉच। एंड द नेक्स्ट सेकंड है, राइट अ नोट ऑन रेसम्बरी फेल, रोसेम्बरी फेल। यूनिट 4 के अंतर्गत आपकी दो क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार सेम टू सेम, तो यहाँ पर दोनों में से आपको एनी वन करना है। तो राइट एंड इजी ऑन द लिमिटेशन ऑफ द जॉन ऑस्टिन नॉवेल्स लिमिटेशन एंड और गिव अ शॉर्ट करेक्टर स्केट्स ऑफ द फिट्स विलियम डॉर्सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके लिए देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको समझा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन करेक्टरिस्टिक ऑफ द एशे एंड द नेक्स्ट एलिमेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपका हो गया मॉडल पेपर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यू विल फाइंड ऑल यू विल फाइंड क्वेश्चंस आंसर टू ऑल क्वेश्चंस इन दिस लिंक। यानी आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी, तो ये पीडीएफ में ये जो लिंक है, इसी लिंक में आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। देखो, अगर आपको ये पीडीएफ ना खोले, तो अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड करेंगे क्लासेस सेट। क्लासेस सेट ऐप है, ठीक है ना? इस ऐप के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सब्जेक्ट वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या मिलेंगे, पूरा का पूरा नोट्स कंटेंट मिलेगा। अब जैसे ये इस पेपर का सॉल्यूशन, इस पेपर का सॉल्यूशन की बात करूं, तो इस पेपर का सॉल्यूशन है, वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, और नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। कैसे मिल जाएंगे? पीडीएफ में, ठीक है? अब यहाँ पर आपको मान लीजिए कैसे परचेज करना है, कोई काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कंफ्यूज हो रहा है, तो अभी इस मॉडल पेपर को आपको कैसे देखो बाय करना है, पहले सिंपल बता देता हूँ कि अपने वो डाउनलोड करोगे, फिर कंटेंट में जाओगे। कहाँ जाओगे? ऐप में कंटेंट में। फिर कंटेंट में जाकर आपको है ना, वहाँ पर आप जब कोर्स के अंतर्गत आपने देखोगे भाई मेरा कोर्स कौन सा लेना है, तो वहाँ पर आपके सामने जो खुलेगा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ से ना समझाया तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेकंड सेमेस्टर के लिए आपकी पर नोट्स की जो प्राइस है वो 99 है। और इसके अंदर आपको देखो क्या कंटेंट मिलने वाला है वो देख लीजिए। इसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर के आपके सिलेबस के साथ देखिए, फर्स्ट यूनिट के नोट्स, सेकंड यूनिट के नोट, थर्ड यूनिट के नोट्स, फोर्थ यूनिट के और फिफ्थ यूनिट के। इसके अलावा आपको इसके मॉडल पेपर है, वो यहाँ पर नीचे जो एक पीडीएफ लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी पूरा जो कंटेंट है ना, आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं, ये तो आपको इंग्लिश का बताया, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझा दिया इंग्लिश का। अब यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग, जैसे आपको और कुछ चाहिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सोशोलॉजी। ओके, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, अभी जैसे बीए बीकॉम या बीएससी जो कर रहे हैं उनके इंग्लिश हिंदी व्याकरण, तो उनके लिए ये हो गया। फिर हिंदी साहित्य बी सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ पर नोट देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस बार जो आपकी इंग्लिश कंपलसरी है, तो उसके भी नोट्स, यानी सभी कॉलेज के सभी नोट्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको नोट्स कैसे बाय करने हैं और कैसे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये तैयारी के लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट
एंड एग्जाम भी बेस्ट हो, इसलिए आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए। बट आपकी इच्छा है आपको आगे आंसर के लिए में पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो ठीक है जी। बट क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके दोस्तों के भी काम आएगी। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव नाइस डे।